एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 24। जंग लगी बटलोई का दृष्टांत। 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, तुम आज की यह तिथि लिख लो। आज के दिन ही बाबुल के राजा ने यरूशलेम पर घेरा डाला है। तुम इस विद्रोही घराने को यह दृष्टांत सुनाओ और उससे बोलो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, बटलोई रखो, उसे रख दो, उसमें पानी डाल दो, उसमें मांस के टुकड़े, सब अच्छे टुकड़े, जांग और कंधा डाल दो, उसे अच्छी अच्छी हड्डियों से भर दो। रेवड़ की सबसे अच्छी भेड़ ले लो, उसके नीचे लकड़ियां लगा दो, उसमें उसके टुकड़े उबालो और उसकी हड्डियां सिझाओ। प्रभु ईश्वर यह कहता है, धिक्कार उस खूनी नगर को, उस बटलोई को जिसमें जंग लगा है और जिसका जंग साफ नहीं किया जा सका। उसका एक एक टुकड़ा बिना किसी भेदभाव के बाहर निकाल लो। उसने जो रक्त बहाया है वह उसके बीच अब भी है। उसने उसे नंगी चट्टान पर डाल दिया था, उसने उसे धूल से ढकने के लिए जमीन पर नहीं डाला था। अपना क्रोध भड़काने और प्रतिशोध लेने के लिए मैंने उसके द्वारा बहाए गए रक्त को नंगी चट्टान पर डाल दिया है, जिससे उसे ढका नहीं जा सके। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, उस खूनी नगर को धिक्कार, मैं भी लकड़ियां का बड़ा ढेर लगाऊंगा। लकड़ियों का ढेर लगाओ, आग जला दो, अच्छी तरह मांस पकाओ, शोरबा निकाल लो और हड्डियों को जलने दो। इसके बाद उसे खाली कर आग पर रख दो, जिससे वह गर्म हो जाए और उसका तांबा जलने लगे, जिससे उसका मैल गल जाए और उसकी जंग भस्म हो जाए। मैंने व्यर्थ ही परिश्रम किया है, उसका गाढ़ा जंग आग से भी दूर नहीं होता। तुम्हारा व्यभिचार ही उसका जंग है। मैंने तुम्हें शुद्ध कर दिया होता, किंतु तुम्हारी मलिनता शुद्ध नहीं की जा सकती। इसलिए तुम फिर तब तक शुद्ध नहीं हो सकोगी जब तक मैं तुम पर अपना क्रोध ना उतार लूं। यह मैं प्रभु ने कहा है, यह होकर रहेगा। मैं इसे पूरा करूंगा। मैं अपना निश्चय नहीं बदलूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई दया नहीं दिखलाऊंगा। मैं तुम्हारे न्याय, तुम्हारे आचरण और कर्मों के अनुसार करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। नबी एजिकियल की पत्नी की मृत्यु। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, तुम जिसे प्यार करते हो, मैं उसे आकस्मिक मृत्यु द्वारा तुमसे अलग कर दूंगा। किंतु तुम ना तो शोक मनाओ, ना विलाप करो और ना रो। तुम अपना दुख पीकर चुप रहो और मृतक के लिए मातम मत मनाओ। तुम बगड़ी बांधो, जूते पहनो, अपना मुंह मत ढको और जो रोटी लोग देने आते हैं उसे मत खाओ। मैंने प्रातः लोगों को संबोधित किया और उसी शाम मेरी पत्नी चल बसी। दूसरे दिन जो मुझसे कहा गया था मैंने वही किया। लोगों ने मुझसे कहा, हमें बताइए कि हमारे लिए आपके आचरण का क्या अर्थ है। मैंने उत्तर दिया, प्रभु ने मुझसे यह कहा, इजरायलियों से कहो, यह प्रभु की ईश्वर की वाणी है, मैं अपने मंदिर को अपवित्र कर दूंगा जो तुम्हारे घमंड का कारण है। वह तुम्हारी आंखों की ज्योति और तुम्हारी आत्माओं को प्रिय है। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां जिन्हें तुम छोड़ गए हो, तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे। तब तुम लोगों को वही करना होगा जो मैंने किया। तुम अपना मुंह मत ढको और लोग जो रोटी तुम्हें देने आते हैं उसे मत खाओ। अपनी पगड़ी बांधे रखो और जूते पहने रहो। तुम शोक नहीं मनाओगे और नहीं रोओगे। तुम अपने पाप के कारण गल जाओगे और एक दूसरे के सामने कराहते रहोगे। एजिकियल तुम्हारे लिए एक चिन्ह है, उसने जैसा किया तुम लोग ऐसा ही करोगे। उस समय तुम जान जाओगे कि मैं ही ईश्वर हूँ। और तुम मानव पुत्र, जिस दिन मैं उनसे उनका आश्रय, उनका उल्लास और गौरव और उनकी आंखों की ज्योति, उनके हृदय का आनंद और उनके पुत्र पुत्रियां छीन लूंगा। उस दिन एक भगोड़ा तुम्हारे यहाँ समाचार देने आएगा। उस दिन तुम अपना मुंह उस भगोड़े के सामने खोलोगे, तुम बोलोगे, गूंगे नहीं रह जाओगे। इस प्रकार तुम उन लोगों के लिए एक चिन्ह होगे और वह ये जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ।